बलमा खुली हवा में महकी हुई फिजा में दिल चाहता है मेरा दुबई को घूम आए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है जी? तो पहचाना कुछ मैंने क्या कहा? कौन किसको कह रहा है? बलमा खुली हवा में महकी हुई फिजा में दिल चाहता है मेरा दुबई घूम आए। कौन गया था दुबई? न्यूज़ मिल गई आप सबको कि नहीं मिली? मुझे लगता है बहुत लोगों को ये न्यूज़ मिल चुकी होगी। अलीवीर स्क्वाड ने दिखा दिया था कि टिकट्स एक्चुअली दुबई के बने थे और कोई कराची नहीं आया था, क्राउन होटल नहीं आया था, दुबई गया था। लेकिन इसकी सारी रिपोर्ट जो है ना, वो कल तक आ जाएगी कि क्या-क्या हुआ था, कौन गया था क्राउन होटल में और क्या नहीं हुआ था। लेकिन अभी के लिए तो बाप जैसी बहना गा रही है, बलमा खुली हवा में। गाइए, गाइए, गाइए। लेकिन जी ये हमारी सलमा का बलमा गया कहाँ? कहाँ गायब हो गया सलमा का बलमा? अच्छा जी, सलमा जी बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं और वो सवाल मैंने बहुत से लोगों के साथ भी किए। मैं ये सवाल बहुत सारे शायद अपने पहले एपिसोड में भी मैंने थोड़ा-सा पूछा है आपसे, तो फिर से पूछती हूँ, क्योंकि पता नहीं आप कब जवाब देंगी और पता नहीं इतनी परेशानी में आपको ये सवाल याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए जी मैं दोबारा से पूछती हूँ आपसे। आपको याद है आपने कराची आने के लिए ढेर सारी शॉपिंग की थी, पैकिंग भी कर ली थी, सब कुछ हो गया था और उसके बाद आपने कहा कि मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि मेरे वीज़ा की प्रॉब्लम है और वीज़ा के अकॉर्डिंग टू आपकी तो आपके हस्बैंड के साथ शादी ही नहीं हुई। वो बलमा के साथ आपकी शादी ही नहीं हुई। तो जी, पहली बात तो ये बताइए हमें, फिर आप किसके वीज़े पे वहाँ रह रही हैं? सऊदीया में किसने आपको वीज़ा लेके दिया? किसके वीज़े पे आप रह रही हैं? और फिर आपने कहा था, मुझे मेरे हस्बैंड से दोबारा शादी करनी पड़ेगी। तो जी, ये दोबारा शादी जो होनी थी, वो आपने कहा था कोई आप लॉयर वग़ैरह ढूँढ रही हैं कि जो शादी करवा दे, जो दोबारा से वहाँ के सऊदी के हिसाब से कुछ आपके पेपर पे साइन करवा के और वैसी शादी करवा ले और ये वो। और अब स्टोरी ये सुनी है कि आपका पहली मैरिज वाले में से एक तलाक हो गया है। तो फिर जी ये गोलमाल सारा क्या है? अब आप किस शादी में हैं, किस शादी में नहीं हैं और कौन-सी शादी आप करवाने जा रही हैं? पहले ये अपने मामले सुलझा लीजिए, फिर सितारा की तरफ आइए। सितारा यहीं है, हम लोग भी यहीं हैं। कहीं जाने ही नहीं देंगे सितारा को, बैठी हुई है। उसका सामने इतना बड़ा समुंदर के सामने घर है। आइए ना डुबकियाँ नहा लगा-लगा के वहाँ नहाइए रोज़ समुंदर में और बताइए फिर ये शादी-वादी का क्या चक्कर हो रहा है। आज तो सितारा ने वहाँ से व्यू भी दिखा दिया सी का, सारा कुछ है, बोट्स जा रही हैं। हो सकता है कोई किसी ने एक बोट भी भेज दी हो आपको, अब क्या पता ना? आप वहीं बैठ के दूरबीन लेके ऐसे करके देख रही हो, ये वाला घर है, सितारा का ये वाला घर है, कौन-सा है? मिल जाएगा, ले जाएँगे आपको वहाँ भी। सितारा इतनी बुरी नहीं है दिल की। आप ठीक बिहेव करोगे, बाप जैसी बड़ी बहन, बाप जैसा बिहेव करेगी और माँ को भी तंग नहीं करेगी, तो हर कोई बोलेगा आपके साथ। लेकिन पहले ये शादी का मसला तो सुलझाएँ। भई देखिए अगर दोबारा शादी होनी है तो मेहंदी-वेहंदी होगी। मेरा तो एक लहंगा पहले से मैंने पहना है जो मेरी तस्वीरें सबने बहुत पसंद की थी और मैं तो वही पहन लूँगी। मैं आपकी तरफ से नहीं आऊँगी। बुलाओ ना बुलाओ कोई बात नहीं। लेकिन देखें जी अब आपने सितारा के साथ नाम जोड़ा है तो हमारा आना बनता है ना, दूल्हे की तरफ से आ जाएँगे कोई बात नहीं, फ़िक्र ना करो। और वही लहंगा डाल के ये मेरी चमक छल्लो, ओ मेरी चमक छल्लो, आएँगे फिर हम आपकी बैंड बजाने वहाँ पे, ठीक है? हाँ, भई शादी हो तो फिर बैंड तो बजता ही है ना, तो फिर देखेंगे बैंड-वैंड बजाएँगे, सब कुछ है। अच्छा जी, तो तब तक आप ना अपने पेपर-वेपर सब रेडी कर लो, कौन-सी शादी करवानी है? लॉयर के साथ करवानी है या हम दोबारा से निकाह पढ़वाने की तैयारी करें, क्या करें?
क्या करना है बता दो, उसके हिसाब से सितारा सब पे इतना कुछ करती है, आपकी शादी का भी कर देगी। अब पता नहीं उस बेचारी की शादी तो कैसे हुई थी, क्या हुआ था, तो चलो छोटी बहन है, कोई बात नहीं, आपके लिए शादी का अरेंजमेंट कर देगी वो, फ़िक्र ना करो इस बात का। तब तक आप गाना गाओ और अपनी बलमा को ज़रा दुबई से बुलाओ। आ जाए, कहाँ छुप के बैठा है, अभी तक दुबई में ही तो नहीं बैठा हुआ कहीं? हो सकता है तभी तो कहीं नज़र नहीं आया, ना उसकी कोई न्यूज़ है, ना कुछ है। कहीं वहाँ तो नहीं कोई मिल गया वहाँ के होटलों में, वहीं पे बैठा हुआ है। चलो जी, आप जानो हमें क्या है, हमारा क्या लगता है ना? अगर सितारा का कुछ लगता होता तो हमारा भी लगता। लेकिन जब आपने सितारा के साथ ही ऐसा कर दिया, तो आपके साथ और आपके बलमा के साथ हमारा क्या रिश्ता है? चलो देखेंगे, आगे-आगे देखते हैं होता है क्या। ठीक है जी, तो आपको टाइम देते हैं, हो जाइए रेडी। दूसरी बात किसी और की, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। तो ये कौन है, किसको कौआ काट रहा है, जिसने फटाफट उठ के सच उगल दिया? ये सुनने में आया। अब बाबर, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूं ना, इतने छोटे हो तुम, और एक बार बात करने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें कहा था कि बाबर, आप लोग इवनिंग क्लासेस इंग्लिश की ले लो, अच्छा होता है, थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आ जाए ना, तो इंसान किसी पढ़े लिखों से अच्छे से बात कर सकता है और समझ भी सकता है कि आपके साथ अगर कोई पंगा ले ले, कोई पढ़ा लिखा बंदा, तो आपने उसको जवाब कैसे देना है। आपने पलट के, याद है, एक टिकटॉक जैसी एक छोटी सी शॉर्ट बना के डाल दी थी, मी नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश। याद है वो वाली वीडियो? शायद पड़ी होगी, पता नहीं आपका वो चैनल है अभी कि वो पहला चैनल था, उसमें लिखा था, याद है? वो मैं ही थी, मुझे ही इतना रूड जवाब दिया था, जबकि मैंने आपको कहा था आप लोग पाकिस्तान में ज्यादा उर्दू पढ़ते हो, उर्दू बोलते हो, और वो भी नहीं पता कितनी कितनी क्लास कोई पढ़ा हुआ है, तो आप लोग काफी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो। थोड़ी सी इवनिंग क्लासेस, क्योंकि हमारे इंडिया में तो सब लोग बहुत लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, और इवनिंग में इंग्लिश क्लासेस अटेंड करते हैं, जिसको सीखना होता है, जिसको आगे बढ़ने की थोड़ी सी वो दिल में इच्छा होती है, हमने जिंदगी में कुछ करना है, बेइज्जती नहीं फील करते। आपकी तो बेइज्जती हो गई थी, और आपने जी उठ के बना दी वीडियो, मी नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश। और मैंने जब उन्हें कहा था सितारा को भी ये बात कहना, मैं अपनी बात से मुकरती नहीं हूं, मुझे याद है मैंने कहा था सितारा को भी कहना, और आपने पलट के लिए सितारा के लिए भी कहा था। आपका क्या मतलब है कहने का? सितारा पढ़ी लिखी नहीं है, सितारा ने 10वीं तक पढ़ा है, और सितारा मेरी तरह झूठ बोलने वाली नहीं है। सितारा ने अगले दिन ही वहां अपने व्लॉग में कहा था, ये पिछले साल की बात है, सितारा ने अपने व्लॉग में कई बार कहा है, एक बार नहीं बहुत बार कहा है, उसने कहा मैं बहुत छोटी थी, मैं कुछ खास पढ़ी भी नहीं जब मेरी शादी हो गई, बहुत छोटी सी स्कूल में जाती थी कह रही, और उसने कहा था बच्चों को पढ़ा पढ़ा के मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है, वरना मुझे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये होते हैं सच्चे बंदे। बाबर जी, अगर कुछ सीखना हो ना लाइफ में, तो सबसे पहली बात कि सच बोलना सीखो, और सितारा आज भी सच बोल रही है, आज भी वो सच पे कायम है और सच बोल रही है। आप पूरा परिवार मिलके उसके खिलाफ हो जाओ, जो मर्जी ड्रामे कर लो, लेकिन उसने इसमें अपनी बेइज्जती नहीं फील की थी कि उसको इंग्लिश नहीं आती या उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। और जब साजिद गांव गए हुए थे शादी करवाने ना, उस वक्त भी एक बार सितारा ने अपनी वीडियो में कहा था कि उसको पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसने बिना पढ़े ही अपने हस्बैंड पे विश्वास करके प्रॉपर्टी के पेपर्स पे और निकाह के पेपर्स पे अपने साइन कर दिए थे, इसलिए उस धोखे में वो मारी गई थी उस वक्त। तो बेटा बाबर जी, आज आपने की वीडियो जो आई थी ना, उसमें आपने लिखा हुआ है हम तो कोई खास इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं। वहां भी आपने घुमा फिरा के गोल गोल करके बात बोल दी है, इतना नहीं बताया कि कितने पढ़े हुए।
लेकिन देखो बेटा, इंसान पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसमें अपनी बेइज़्ज़ती फ़ील करते हो या आपको गुस्सा आता है कि क्यों लोग मुझे अनपढ़ कह रहे हैं, लेकिन आज आपने जो बात कही उसमें भी आपकी अनख जो होती है ना, अक्कड़ जिसको अनख बोलते हैं, वो नज़र आ रही है आपकी बातों में। आज भी आपने कहा, नहीं हम कोई इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं और हमें इतना कोई ये यूट्यूब का इतना कोई पता नहीं है व्लॉगिंग-व्लॉगिंग का, बस ये पता है कि रोज़ कोई वीडियो डालनी है और उसके व्यू आएँगे और उससे पैसे बनेंगे। तो मेरा मैसेज बाबर के लिए भी है, बाकियों से भी है, आपकी फैमिली के सभी से। देखो बेटा, हालात ऐसे थे कि नहीं पढ़ सके या उस वक़्त पढ़ने का रिवाज नहीं था। जिस जगह आप रहते थे वहाँ कोई ऐसे बड़े स्कूल नहीं थे या कुछ नहीं था। तो इसमें कोई इतनी बेइज़्ज़ती वाली बात नहीं है। अरे मर्द हो, मर्द बन के खड़े हो और एक्सेप्ट करो ये बात कि हमारे वहाँ पढ़ाइयाँ-वढ़ाइयाँ नहीं होती थी, अब हम पढ़ना चाहते हैं। तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेके भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको एक किस्सा सुनाऊँ, अमेरिका में एक औरत थी। उसका बहुत दिल था कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री करूँ। अब शायद आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर जो यूनिवर्सिटी है ना, वो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो वो लेडी की उम्र 80 साल हो गई। पहले गरीबी थी, काम करना था छोटी उम्र से ही। तो काम करके उसने शादी की, बच्चे वगैरह हो गए, बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, लेकिन उसके दिल में जो उसकी वो थी ना एक चाहत कि मैंने डिग्री करनी थी, वहाँ से। अब बाहर की कंट्रियाँ क्यों ज़्यादा आगे बढ़ी हुई हैं कि यहाँ एक तो कभी कोई बेइज़्ज़ती नहीं फ़ील करता। छोटे से छोटा काम करना है, तो भी कोई अपने आप को बुरा नहीं समझता। वो रिज़्क़ है, रिज़्क़। काम करना, कमाई करके लाना, उसको रिज़्क़ बोलते हैं कि जिससे आपके हक हलाल की कमाई आप लेके आ रहे हो, भीख नहीं माँग के ला रहे हो। तो जी, इसीलिए लोग अगर छोटी उम्र से 15-16 साल की उम्र से काम करना शुरू होते हैं, तो उनके जो दिल की उनकी अपनी इच्छाएँ हैं, उनकी विशेज़ हैं कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं ये बन पाता। तो वो अपनी उस इच्छा को मरने नहीं देते हैं। उसको रखते हैं सँभाल के कि कभी मौका मिला तो मैं ये करूँगा। तो जी उस 80 साल की बुढ़िया ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया कि मैंने इस सब्जेक्ट में डिग्री करनी है। उसका टेस्ट वग़ैरह लिया गया, उसका दिमाग ठीक चल रहा था। शायद मेरी तरह ही थोड़ा-सा ज़्यादा ही तेज़ था। तो जी एडमिशन हो गई उसकी, उसने डिग्री की और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा उम्र की औरत थी, जिसने डिग्री ली। ये होती है फ़ख्र की बात। ये होती है अपनी विश को पूरा करने की बात। इसमें कोई बेइज़्ज़ती नहीं है। वो नहीं थी पहले पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में चाह थी कि मैंने पढ़ना है, चाहे मरने से पहले मैंने डिग्री करनी है, तो उसने की। तो आपकी फैमिली में जो भी है, दिलबर ने कभी ऐसा रूड होके जवाब नहीं दिया। दिलबर से मेरी जितनी भी बात हुई है, उसने इतना रूड बन के नहीं जवाब दिया मुझे कभी भी। लेकिन बाबर, आप थोड़ा-सा नीचे आ जाओ बेटा, थोड़ा-सा। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, थोड़ा-सा अपनी अक्कड़ को ना ज़रा-सा कम कर लो। बहुत आगे बढ़ोगे फिर। क्योंकि जो नरम दिल होता है, जो झुका हुआ होता है ना, फल उसी पेड़ पे लगते हैं। ये बात सुनी होगी शायद आपने कहीं बड़े बूढ़ों से कि फल उसी पेड़ पे लगता है जिस पेड़ में झुकने का अंदाज होता है और जो अकड़े हुए पेड़ होते हैं ना, उनमें कभी कोई फल नहीं लगता। इसी बात पे एक याद आ गई मुझे लाइन, हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है, जैसे आपकी कुरान पाक है, हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक लाइन है लिखी हुई, वो शेयर करती हूँ।
तकरीबन पंजाबी है, लेकिन वो थोड़ी-सी डिफरेंट टाइप की पंजाबी है, उसको समझाना पड़ता है। तो जी उसमें लिखा हुआ है, सिंबल रुख सराहेरा, अत धीरज अत मुच, ओए जे आए आस कर, जाए निरासे कित, फल फिक्के फुल बक-बके, कम ना आवण पत, मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाइयां कत। इसका मीनिंग समझाती हूं कि सिंबल एक पेड़ है, सिंबल, जिसकी लकड़ी जो है बड़ी लंबा सीधा ऊंचा 8-10 फुट लंबा ऊंचा जाता है वो पेड़। इतना अकड़ा हुआ ऐसे सीधा खड़ा होता है, जी देखो मैं कितना बड़ा कितना ऊंचा पेड़ हूं। लेकिन ना तो उसके पत्ते काम आते हैं, ना उस पे कभी कोई फल लगता है, ना उस पे जाके कोई पक्षी अपना घोंसला बना सकते हैं। राइट, किसी काम का नहीं है, बस खड़ा हुआ है लंबा अकड़ के, 10 फुट हाइट हो जो है, अकड़ा हुआ है। लेकिन जो पेड़, किसी भी फलों के ले लो पेड़, आप लोगों के गांव में भी बहुत होते हैं पेड़, देखो सब परिंदे उसी पे घोंसले बनाते हैं, उसी के ऊपर फल लगते हैं, और उसके पत्ते जो हैं उनको गायें भैंसे बकरियां सब आके उनके पत्तों को भी खा जाती हैं। और हर चीज में वो पत्ते, वो लकड़ियां उनकी खाने वाने बनाते हैं चूल्हे में, वो पेड़ को काट के वो भी काम आ जाती हैं। तो खास करके ये बाबर बेटा, आपके लिए मैसेज है, जिंदगी में कुछ करने की चाह रखो, लेकिन उसमें अपनी बेइज्जती ना फील करो, झुकना सीखो थोड़ा सा, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत दुनिया आपको लाइक करेगी, पसंद करेगी। और पहले नहीं पढ़ने का मौका मिला तो इसमें अपने आप को बेइज्जती ना फील करो। और मुझे अपने अल्फाज अब भी याद है, मैंने आपको बड़े प्यार से बड़े आराम से कहा था, बाबर बेटा आप लोग सितारा को भी कहो, आप भी करो, आप सब भी, इवनिंग में क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप वहां अटेंड करो थोड़ा टाइम निकाल के, और थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये वाईटी वगैरह का कुछ पता नहीं होता है कब नहीं। आप देखा वही हालात आगे ना। और यही बात मैं आज आपके बाकियों से भी कहूंगी, जो सोच रहे हैं कि वाईटी से करोड़ों जो है सारी उम्र कमा लेंगे, नहीं, आज तो घरेलू पंगे आपके पड़े हैं, आज तो आपके सब लोग आपस में ही लड़ मार रहे हो। आपकी अपनी बहन से भी आपने कह दिया, जी हमने बहन को भी बुलाना आप बंद कर दिया, उससे कहा है हमारे घर ना आए। किस किस्म के परिवार वाले हो? वो एक बहन अपनी आप लोगों से संभाली नहीं गई, जवान भाई हो, थोड़ा सोचो इस बारे में। अगर उसने गलती की है, छोटी है, छोटी बहन है, उसने इधर उधर चुगलियां लगाई हैं और उससे इतना बड़ा पंगा पड़ गया अब फैमिली में, तो कोई बात नहीं, सुधारा जा सकता है, सब मिल के बैठ के और सारी बात को करते। अब ये क्या, अब उठ के शाहरुख ने भी वार्निंग दे दी, जी मैं तो आपको 3 दिन दे रहा हूं, 3 दिनों में अगर ना माने तो मैंने सारी पोल खोल देनी है। ऐसे घर नहीं चलते हैं, ये तरीका नहीं है घरों को चलाने का। और मैं आपको क्यों कह रही हूं, क्योंकि मैं जितने ये हमारे ग्रुप्स में ये सब मिले हुए ना सितारा के, सलमा जी से भी उनके व्लॉग पे जाती थी, बड़ा रिस्पेक्ट करती थी, और वो भी अपनी अम्मी को भी कई बार ला के वाईटी पे वो भी बात करवाती थी, हमेशा उनके हर व्लॉग पे मैं लिखती थी अम्मा को सलाम, अपनी फैमिली जैसा माना हुआ था। लेकिन अब जाके मैं फिर से एक्टिव हुई हूँ। शुरू में जब मेरा व्लॉग भी नहीं था, मेरे चैनल भी नहीं थे, कुछ नहीं, उस वक्त भी सितारा के साथ मैं खड़ी थी और आज भी खड़ी हूँ, जब मौका मिले तब खड़े हो। कोई मैंने मेडल थोड़ी लेने हैं कि मैं हर वक्त साथ हूँ, जी मैं सबसे आगे हूँ, मुझे मेडलों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान वो है कि जब ज़रूरत पड़े तो खड़ा हो। आज सितारा को ज़रूरत पड़ी है, मैं वापस आके खड़ी हो गई हूँ सामने। तो क्योंकि आप सितारा से ज़्यादा जुड़े हो, दिलबर और बाबर, और सलमा से भी आप बात कर सकते हो, और आपने पहले की भी है और कहा है जी साजिद मुकर गया तो फिर हम क्या करेंगे।
कही है ना ये बात। जो भी बात है आपकी फैमिली में, मर्द हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सबको पकड़ के बिठाओ, अपनी बहन को भी, सितारा सलमा को भी, और इनकी अम्मी को भी साथ लेके आओ, और भाइयों को भी लाओ, और सारे बैठ के आपस में बात करो। ये कोई तरीका नहीं है उधर से एक बोल पड़ा, उधर से दूसरा बोल पड़ा, तीसरा आ गया एक नन्ना मुन्ना सा शाहरुख उठ के वो भी धमकियां दे गया। ऐसे फैमिलियां नहीं चलती हैं बेटा, ऐसे नहीं चलती हैं। थोड़ा सुधर जाओ बेटा। क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हो दुनिया में? बेशक लोग साथ हैं, सलमा के भी साथ हैं, लोग सितारा के भी साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे तो सब जगह थू थू हो रही है ना। उधर वाले आके इधर थू थू कर जाते हैं, इधर वाले जाके वहां कर जाते हैं। तो जी गालियां तो दोनों तरफ से पड़ रही हैं। अच्छा तो नहीं है ना। ड्रामा बना के रख दिया है वाईटी पे। जो भी घरेलू मामले हैं कभी भी हो जाएं, मिलो बैठो सारे। अब एक और मैंने किस्सा भी आपके घर का सुन लिया जी। अम्मी क्यों पीछे रह जाएं, अम्मी का भी व्लॉग बन गया। लो जी लो, सितारा की बड़ी बहन बाबर दिलबर की अम्मी, उनका भी व्लॉग बन गया। वो अपनी कुकिंग दिखाया करेंगी, बाबर ने कहा। असली वजह तो कुछ और ही है, वो तो पता चलेगा। जितने लोग आएंगे उतने पंगे बढ़ेंगे। चलो आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन बेटा जग हंसाई बहुत हो गई, बहुत हो गई। अब थोड़ा सा आप लोग उठो, और उठ के थोड़ा सा कंट्रोल करो, लड़ाइयां झगड़े बंद करो, अपनी एक मिसाल कायम करो वाईटी पे कि हुई थी कभी लड़ाइयां हमारी, अब हम एक मुट्ठी हैं, अब हमें कोई नहीं तोड़ सकता। और वो बलमा जो दुबई घूम के आ गया ना, उसको भी जरा पकड़ के ले आओ यहाँ पे, उसको भी दिखा दो। और शादी उनकी अभी होनी है जो, वो भी बता दो जरा। उसमें भी थोड़ा सा रंग और जोश वोश डाल के उनका भी मामला सेट कर दो। नहीं तो एवं बेकार में बहुत दाढ़ियों वाले इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे कहीं मामला खराब ना कर दें फिर उठ के। पहले भी उन्होंने बहुत खराब करने की कोशिश की है, तो थोड़े से अपने घर बचा लो, वरना दाढ़ियों वाले तो हर जगह पे काफी मशहूर हैं कि क्या क्या करते हैं वो। और जब से सितारा वाली बातों में भी आए हैं, इससे पहले भी उन्होंने क्या क्या किया है, जब कौसर की शादी हुई उसके बाद क्या क्या किया है, तो वो भी उनको जरा सा दूर ही रखो। अब था मंगेतर उसका, सलमा का था, अब तो कुछ नहीं है ना। तो क्या मतलब है उसका बीच बीच में आके बोलने का? आप लोग कुछ खड़े होके कह नहीं सकते हो? क्या मतलब क्या है उसका? तो जी जरा सा इस बातों पे ध्यान दो, अपनी फैमिली को संभालो, वरना गाने तो बहुत तैयार हैं और आ जाएंगे आगे। ओके, स्टॉक कम नहीं होगा यहाँ पे। अपना ध्यान रखें और मिलेंगे कल अगले व्लॉग में। टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।